सभी पशुपालकों का लाभ हो और उनके घर से उनके दूध को हम कलेक्ट करके लाएंगे। महीने में 3 बार पैसा दिया जाए और सभी पशुपालक आजमगढ़ के बहुत खुश हैं। आपने अभी तक कितने लोगों को रोजगार देने की कोशिश की है, चूंकि आपने का एक बहुत बड़ा प्लांट है? लगभग 15,000 लोग आजमगढ़ में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, जो हमारी महिलाएं, दीदी, बहनें हैं, जहां पे हम कलेक्शन पॉइंट लगाते हैं। चीज़ और जानना चाहूँगा कि इससे ये जो आपका प्लांट है, इससे पूर्वांचल को कितना फ़ायदा होने वाला है? मेरा ये टारगेट है कि कम से कम 50,000 लोग इससे लाभान्वित हों और स्वरोजगार पाएं और अपने घर पे परिवार में रह के एक अच्छी आमदनी का स्रोत पैदा करें। इसीलिए मैंने यहाँ शीशा लगा रखा है कि किसान को डाउट हो, किसान को शंका हो, को तुरंत बुला के दिखाते हैं कि साहब इस तरह हमारी टेस्टिंग होती है। 120 टेस्ट होते हैं हमारे दूध के। जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, अगर उनके पास दूध होता है और अच्छी मात्रा में होता है, तो वो अगर आपसे कनेक्ट करना चाहें तो वो कैसे हो, उसकी प्रक्रिया क्या है? और ये आजमगढ़ जिले में पहली फैक्ट्री है, जैसा कि आप लोग को विदित है, ज्ञात है, और नई क्रांति कह लीजिए आजमगढ़ के लिए। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे थे और इस दौरे के दौरान उन्होंने गोरखनाथ जो दूध उत्पादन केंद्र है यहाँ का उद्घाटन किया था। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये वही कलेक्शन सेंटर है और उत्पादन केंद्र है जहां पर दूध बनाया जा रहा है। और आजमगढ़ के किसानों को इससे कितना बेनिफिट होने वाला है, आज हम जानेंगे। यहाँ के चेयरमैन हैं हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए, अजय जी। अजय जी, पहले तो मेरे कैमरे पे बताइए कि ये जो आपका ये जो इतना बड़ा डेयरी फार्म है, इस पे कैसे काम हो रहा है, और अपना परिचय देते हुए हमारे पब्लिक को ये बताइए कि इस पे क्या काम हो रहा है अभी। सबसे पहले आपका हृदय की अनंत गहराइयों से आभार कि आप लोग मुझ तक पहुँचे। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है और मैं आजमगढ़ ज़िले के पास सतरौलिया के पास एक नंदना गांव है, वहाँ का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का एक सपना था कि कोई एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कंपनी, कोई एक ऐसी फैक्ट्री हो जिससे समस्त गरीब, मजदूर, किसान और पशुपालक भाइयों का लाभ हो। उसी सपनों को सजोने के लिए मैं पिछले 1-2 साल से इसके बारे में सोच रहा था और मुझे लगा कि इस समाज का सबसे शोषित वर्ग जो रहा है वो पशुपालक रहा है। वो अपने दूध को लेके भटकता था। सुबह 3 बजे उठता है, कड़ी मेहनत करता है और उसके बाद उसके दूध का मूल्य बिचौलिए लोग ना के बराबर देते हैं। तो इस चीज़ को मन में रखते हुए हमने कहा कि क्यों ना एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा जाए और इसका मिल्क चिलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे सभी पशुपालकों का लाभ हो और उनके घर से उनके दूध को हम कलेक्ट करके लाएंगे। महीने में 3 बार पैसा दिया जाए और सभी पशुपालक आजमगढ़ के बहुत खुश हैं और मैं बहुत यही मेरा अपना सौभाग्य मानता हूं कि वो लोग खुश हैं। अच्छा अजय जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये इस पूरी सेंटर का, चिलिंग सेंटर का जो उद्घाटन सीएम योगी ने खुद किया है अपने हाथों से, तो आप अपने आप को कितना गौरवान्वित फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर? मैं बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और मैं और मेरा परिवार जीवन पर्यंत इस गौरवपूर्ण क्षण को सजो कर रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक कितने लोगों को रोज़गार देने की कोशिश की है, चूँकि आपने का एक बहुत बड़ा प्लांट है, तो इसमें रोज़गार लोगों को कैसे देने के लिए आपने रूपरेखा तैयार की? जी, लगभग 15,000 लोग आजमगढ़ में रोज़गार प्राप्त कर चुके हैं, जो हमारी महिलाएं, दीदी, बहनें हैं, जहाँ पे हम कलेक्शन पॉइंट लगाते हैं। हमें फ़ोन आता है या हमसे लोग संपर्क करते हैं, साहब हमारे पास 3 गाय हैं, 5 गाय हैं, आप हमारे यहाँ से कलेक्शन पॉइंट लगा दीजिए। तो हम उनको फ्रेंचाइजी देते हैं। जब हम फ्रेंचाइजी देते हैं वहाँ पर, तो उस जगह से 3-4 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव के लोग होते हैं वहाँ दूध देते हैं। वहाँ पे भी मशीनें होती हैं, वो टेस्ट करती हैं कितना दूध है, कितना पानी है, कितना फैट है, कितना SNF है। और हमारे यहाँ कोई फिक्स रेट नहीं है। 55 रुपया से लेकर 110 रुपया, 120 रुपया तक रेट लोगों का उठाता है। अभी परसों की बात है, उल्टा हुआ देवारा में किसी अच्छे पशुपालक थे हमारे, 110 रुपया प्रति लीटर दूध उनका उठाया है। हमें बहुत खुशी होती है और हम ऐसे पशुपालक को मनोबल बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह अपने पशुओं को रख रहे हैं, अपने पशुधन को रख रहे हैं और आपसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, किसानों की बात की जाए तो किसानों को लेकर के ये कहा जाता है कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरीके के एक बेहतर माध्यम हो सकते हैं। तो आपने इसको कितना मोटिवेशन मिला इस चीज़ से, और गवर्नमेंट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? मैं राष्ट्रीय डेयरी दुग्ध विकास बोर्ड और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आत्म भारत निर्भर के सपने को साकार करने के क्रम में मैं इस मिल्क चिलिंग सेंटर को एस्टेब्लिश किया हूं। आत्म भारत तभी व्यक्ति बनता है या कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर तभी बनता है जब वो स्वरोजगार होता है। कोई व्यक्ति मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता रह के
15 से 20 हजार रुपए कमा सकता है, उसमें 5,000 रूम का दे देगा, 5,000 खाने का, बचेगा 20,000। मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति अगर 2 गाय का पशुपालन करता है, 25 लीटर, अगर 100 लीटर दूध हुआ, तब भी 50 रुपये के रेट से अगर मैं देखा जाए तो कम से कम अगर 150 लीटर दूध देता है तो 25 रुपये एक दिन का हो गया, महीने का 75,000 रुपया हो गया। अगर आधी बचत है तब भी उसको 35 से 40,000 रुपया महीने की बचत है। तो लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं और इस पहल पर जनता बहुत खुश है, पशुपालक बहुत खुश हैं। हमसे लोग संपर्क करते हैं, साहब हमको अच्छी नस्ल की गाय बताएं, अच्छी नस्ल के ब्रीड बताएं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि आप थारपारकर, साहिवाल और थारपारकर, साहिवाल, सिंघी, गिर, इन अच्छी नस्लों की गाय को रखें जिनके फैट अच्छे हैं और जिनके SNF अच्छे हैं, जो कम बीमार पड़ती हैं, जो यहाँ के वातावरण को सहन कर पाती हैं। तो किसान और पशुपालक इस पे काम कर रहे हैं और आगे चल के मेरा ये टारगेट है कि कम से कम 50,000 लोग इससे लाभान्वित हों और स्वरोजगार पाएं और अपने घर पे परिवार में रह के एक अच्छी आमदनी का स्रोत पैदा करें। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इससे ये जो आपका प्लांट है, इससे पूर्वांचल को कितना फ़ायदा होने वाला है, ये मैं जानना चाहूँगा। बहुत फायदा होने वाला है। पूरे पूर्वांचल का एक ऐसा पहला प्लांट है ये जो इतना एडवांस इक्विपमेंट से लैस है। हमारे यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक है, इवन केन पिकअप कहना ऑटोमेटिक सिस्टम से केन का कन्वेयर पे चढ़ जाना, कन्वेयर पे जाने के बाद फिर आगे आना। हमारे केमिस्ट वेल एडवांस और क्वालिफाइड हैं, जो डेयरी साइंस से एमटेक हैं, एनिमल हस्बेंड्री से बीटेक हैं। दे नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। उसके बाद वो दूध को बहुत बारीकी से देखते हैं, जरा सा भी उनको संशय होता है तुरंत हमारे पास ओपन लैब है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ओपन लैब है। ये लैब जरा दिखाने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जी, इसमें। इसीलिए मैंने यहाँ शीशा लगा रखा है कि किसान को डाउट हो, किसान को शंका हो, को तुरंत बुला के दिखाते हैं कि साहब इस तरह हमारी टेस्टिंग होती है। 120 टेस्ट होते हैं हमारे दूध के, जिसमें अगर कोई भी डाउट किसी दूध पे होता है तो तुरंत आता है यहाँ पे। हमारे केमिस्ट साहब जो लोग हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं, दूध में कहीं मिलावट तो नहीं, कहीं यूरिया तो नहीं है, कहीं शुगर तो नहीं है, या कोई नए ब्यात का दूध तो नहीं है, बासी दूध तो नहीं है, फ्रीज वाला दूध तो नहीं है। सभी की टेस्टिंग होती है। ये ओपन लैब है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग बहुत पारदर्शी सिस्टम है। ये सब कुछ किसान का, किसान के सामने, कोई बनावटी नहीं है। चिलिंग सेंटर की भी बात आप बता रहे थे कि चिलिंग सेंटर है यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं चलना चाहूँगा, देखना चाहूँगा। ये चिलिंग सेंटर जो आपने बताने की बात की है, यहाँ पे क्या होता है और कैसे दूध को आप लोग प्योरीफाई करते हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे डबल कन्वेयर आप देख रहे होंगे, ये भैंस का है, वो गाय का है। गाय का दूध इस पे पिकअप आके लग जाती हैं और यहीं से पिकअप इसके केन को ये कन्वेयर उठा लेता है और कन्वेयर ये लेके जाता है वहाँ पर जाने के बाद गाय का इधर, भैंस का उधर, आने के बाद यहाँ से पलटी कर दिया जाता है। यहाँ से पलटी करने के बाद फिर इसमें दूध यहीं से सैंपलिंग होती है, टेस्टिंग होती है, वहाँ पे माउथ टेस्टिंग भी होती है। यहाँ पर आने के बाद चिलर हमारे लगे हुए हैं, हैवी क्वालिटी के चिलर हैं जो 1 मिनट में 10,000 लीटर दूध को ठंडा कर देते हैं। अच्छा। यहाँ से दूध चिल होते हुए इस पाइप लाइन से बाहर जाता है। देखिए टैंकर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, आए। अच्छा, ये टैंकर जो लगा हुआ है वो किस लिए लगा हुआ है? मदर डेयरी को दूध जा रहा है। अच्छा, दूध हम चिल करके ये यहाँ से मदर डेयरी के लिए ये पैक होगा, फिर यहाँ से चला जाएगा। तो इसमें खराब होने के चांसेस क्या? बिल्कुल नहीं। अभी मैं उसी बात पे आता हूँ। 5 टेक्नोलॉजी के साइलो हैं जो कई परत में बने हुए हैं। ऊपर स्टील है, फिर फॉर्म है, फिर स्टील है, फिर फॉर्म है। इसमें -3 डिग्री टेम्परेचर का दूध अगर हम रख देते हैं तो वो कई महीनों तक खराब नहीं होगा। दूध जब हमारा आता है तो हम इसको चिल करके इसी साइलो में स्टोर करते हैं। इस चिल दूध को इस टैंकर में एक मानक टेम्परेचर के जरिए यहाँ से हम भर के उसके बाद यहाँ से मदर डेयरी को डिस्पैच कर देते हैं और मदर डेयरी में यहाँ से चला जाता है। उसकी टेस्ट करके और टोकन दे करके ये दूध ओके है, रेडी टू डिस्पैच है। अच्छा, तो ये जो श्री बाबा गोरखनाथ कृपा का ये जो वो है, तो यहाँ से ये पूरा टैंकर में भरा जाएगा, यहाँ से मदर डेयरी को ट्रांसफर हो जाएगा। जी, जी। तो ये प्रक्रिया पूरी ओवरऑल है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि जैसे इतनी बड़ी संस्था है आपकी और अवशीतन केंद्र है, तो यहाँ पे जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, अगर उनके पास दूध होता है और अच्छी मात्रा में होता है, तो वो अगर आपसे कनेक्ट करना चाहें तो वो कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है? हमारे यहाँ पे 2 एरिया ऑफिसर्स हैं और 2 जोन में हमने आजमगढ़ को बांटा हुआ है। दोनों लोगों का नंबर आपको मैं दे दूंगा और कृपया आपसे आग्रह भी करूंगा कि आप उसको डिस्प्ले कर दिया जाए ताकि लोग आसानी से मुझ तक पहुंच सकें। इसका बेसिक सा मानक है कि व्यक्ति के पास गाय या भैंस होनी चाहिए और वह व्यक्ति सभ्य होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, ताकि लोग उसके पास सहज महसूस करें पहुँचने में। और उसके यहाँ जब दूध देंगे, हमारा मिल्क कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं, जगह जगह हम बनाते हैं।
हमारे नज़दीक यहाँ भुर्रा में बना हुआ है, जहाँ हमारा 8 कुंटल दूध आ रहा है, ठीक है। नज़दीक पश्चिमपुरा में बना हुआ है, वहाँ से भी 7 कुंटल दूध। मतलब लोग आ करके लाइन लगाए हुए हैं और हम उसको और सुचार, बहुत पारदर्शी सिस्टम है साहब। मैंने कहा ना, महीने में 3 बार पैसा हम देते हैं। अच्छा, साफ सफाई को लेकर के भी बड़ी अच्छी चीजें देखने को मिली है कि बहुत साफ सुथरा है अंदर, तो इसका भी मॉनिटरिंग किया जाता है? बिल्कुल, हमारे पास मिल्क हैंडलर हैं जिनको महीने में 5 दिन हम ट्रेनिंग में रखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उनको हम हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में बताते हैं। वेल इक्विप्ड, बिना ग्लव्स के, बिना सर पे कैप के, बिना गमबूट के कोई अंदर नहीं जाता। प्रवेश वर्जित आपने लिखा होगा, किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति का प्रवेश अंदर नहीं है। इवन जो पिकअप के ड्राइवर भी हैं, क्योंकि आदमी बाहर से आता है तो ही कैन कैरी सो मेनी बैक्टीरियाज, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स टू द मिल्क, क्योंकि मिल्क बहुत सेंसिटिव चीज़ है। इट इज़ समथिंग लाइक अ डेड बॉडी, कि अगर आपने हैंडल नहीं किया तो वो फिर खराब ही होता जाएगा। तो इसलिए हम बहुत इसके प्रति संवेदनशील रहते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति अंदर न जाए। जो अंदर कर्मचारी हैं, जो केमिस्ट हैं हमारे, जो प्लांट मैनेजर हैं, जो मिल्क हैंडलर्स हैं, वही दूध को डील करें। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, यहाँ के संस्थापिका भी हैं, जी जी। तो मैं उनसे भी चाहूँगा कि उनसे भी मेरी मुलाकात कराइए कि किस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज करती हैं और उनकी इच्छा क्या थी इस पूरे प्लांट को लेकर के। मैडम, क्या नाम पड़ेगा आपका पूरा? मेरा नाम आकांक्षा सिंह है। आकांक्षा जी, मेरे कैमरे पे बताइए कि ये प्लांट, चूंकि कल सीएम योगी खुद इसका उद्घाटन करके गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग को बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। हाँ, बहुत ही हम लोग खुश हैं कि हमारे ससुर जी द्वारा जो सपना देखा गया था, आज वो साकार हुआ। और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है। और ये आजमगढ़ ज़िले में पहली फैक्ट्री है, जैसा कि आप लोग को विदित है, ज्ञात है, और नई क्रांति कह लीजिए आजमगढ़ के लिए। और बहुत सीएम साहब को क्या कहेंगे, कल उद्घाटन करके गए हैं? सीएम साहब, तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि सीएम साहब आए, हमारे प्लांट का उद्घाटन किए, और उन्होंने ये चीज़ को बताया भी कि हम इस प्लांट के ही लिए आए हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं आए, इस प्लांट के लिए ही आए हैं। और बहुत ही खुशी, जिसको हम अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते, बहुत खुश हैं। यहाँ पे आइस फैक्ट्री भी है प्लांट के पीछे, जी। तो इसका क्या काम है, इसको लेकर के किस तरीके से आपने प्लान किया है? जी, ये जो आइस फैक्ट्री है, बेसिकली जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, जितने भी फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, आइसक्रीम सेलर हैं, मेडिसिन्स के लिए डॉक्टर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, इवन मोचरी वाले भी कभी कभी आ जाते हैं कि हमको साहब कुछ सिल्ली चाहिए, तो हमारे पास इसके लिए 500 सिल्ली का बर्फ़ खाना है। इस बर्फ़ खाने में 200 सिल्ली हमारी 100 के, 300 सिल्ली 50 केजी की है, और 200 सिल्ली हमारे पास 100 केजी की कुंटल वाली है। ठीक है, दिखाइए अनिल, खोल, दोनों हटाओ, इसको भी हटाओ। ये 1 कुंटल की है 1 सिल्ली, और मैं सबसे सस्ते दाम में देता हूँ। मैंने कहा ना, ये मेरे पिताजी का सपना के साकार हम कर रहे हैं, तो हम ये जान लीजिए कि सिर्फ बिजली का जो हमारा बिल आता है, मैं सोचता हूँ वो निकल जाए, बाकी हमको कोई लाभ इससे हम नहीं लेते हैं। किसानों को, व्यापारियों को, मछली वालों को और मेडिसिन्स वालों को, सबको ये सिल्ली रोज़ सुबह लोग 2 बजे आते हैं और 7 बजे तक ये लेके चले जाते हैं। तो दूर दराज से भी इसका बेनिफिट लोग लेते होंगे? बहुत दूर दूर से, जीयनपुर से लोग आते हैं, शाहगंज से आते हैं, मोहम्मदाबाद से आते हैं, इधर अतरौलिया से आते हैं, महाराजगंज से लोग आते हैं, इवन जौनपुर से भी लोग आते हैं, डीसीएम लेके आते हैं। और डीसीएम कैसे सिल्ली निकलता आपको दिखाते हैं अभी हमारा। अच्छा, ये 2-in-1 व्यवस्था आपने क्या कर रखी है ऑलरेडी दूध के लिए? तो जो आपने बना रखा है वो तो बना ही रखा है, वो दिखाइएगा किस तरीके से यहाँ पे 100 केजी की जो आइस फैक्ट्री से ये जो सिल्ली निकल रही है, ये इसको किस तरीके से सेल करते हैं? इसको एक्चुअली जो 100 केजी वाली सिल्ली है, इसको हम 150 रेट रखे हुए हैं, और जो 50 केजी वाली हमारी है उसको 100 रुपीज़ का रखें। तो आपने देखा कि किस तरीके से श्री गोरखनाथ जो दूध उत्पादन केंद्र है, यहाँ पे हम लोग थे और यहाँ के एमडी और संस्थापिका से बात किए और तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। यहाँ पे दूध को प्यूरिफाई करने से लेकर के यहाँ पे तमाम हाई टेक्नोलॉजी के साथ जो दूध को प्यूरिफाई किया जाता है और ट्रांसप्लांट किया जाता है, फिर यहाँ से दूध भेजा जाता है मदर डेयरी के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पे ओपन लैब बनाई गई है। ओपन लैब यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आप वो देखना चाहे कि यहाँ पे लैब किस तरीके से काम करता है, दूध को कैसे क्लीन किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, तो वो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल हम इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां देंगे, लेकिन फिलहाल उन किसानों के लिए, उन पशुपालकों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप इस डेयरी से, इस सेंटर से, इस कलेक्शन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आगे के लिए अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।